जय हिंद। आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में भारत के बाहुबली फाइटर जेट यानी कि SU-30 MKI को लेकर आ रही है। तो SU-30 MKI की जो नज़र है वो और भी ज़्यादा पैनी होने वाली है, तो इसी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। 30 MKI को भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और भारतीय वायुसेना के द्वारा किए जाने वाले सभी मिशनों में मोस्टली सुखोई 30 MKI का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वायुसेना की नई नई मिसाइलों का टेस्ट ट्रायल भी इस सुखोई 30 MKI के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा ब्रह्मोस का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है उसको भी यह सुखोई 30 MKI ही कैरी करता है। तो सुखोई 30 MKI रशियन ओरिजिन का फाइटर जेट है जो कि लाइसेंस के अंडर भारत में ही बनता है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI को भारत के अनुसार मॉडर्नाइज भी किया गया है, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल सुखोई 30 है उसके से इसकी जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है। इसके अलावा इस सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को उससे भी ज़्यादा उन्नत किया जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो कैपेबिलिटी होगी वो सुखोई 35 से भी बेहतर होने वाली है। तो उस फाइटर जेट को कहा जाएगा सुपर सुखोई फाइटर जेट। वीडियो शुरू करने से पहले एक मशहूर किस्से के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार पाकिस्तानी F-16 के द्वारा सुखोई 30 MKI के ऊपर 4 एमराम मिसाइलों को फायर किया गया था, पर सुखोई 30 MKI ने अपने जामर और बेहतर मनूवरेबिलिटी की वजह से इन चारों एयर टू एयर मिसाइलों को डॉज कर लिया था। इसके अलावा कई लोग यह सवाल पूछ रहे थे कि सुखोई 30 MKI ने बैक फायर करके उस फाइटर जेट को क्यों मार नहीं गिराया। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि उस टाइम सुखोई 30 MKI में उतनी वेरी लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल नहीं लगी हुई थी, वरना सुखोई 30 MKI पाकिस्तानी F-60 को देर कर देता। इसके अलावा हमारे अभिनंदन वर्धमान सर ने अपने MiG-21 के द्वारा ही एक F-60 को भी मार गिरा है। तो अब बात कर लेते हैं सुखोई 30 MKI की। तो हम मुद्दे के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल सुखोई 30 MKI में जो पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार लगा हुआ है वो बहुत ही ताकतवर है। इसके अलावा उसकी रेंज है वो 200 से लेकर 250 किलोमीटर तक अपने टारगेट को ट्रैक करता है। पर अभी फ़िलहाल भारत उससे भी ज़्यादा पावरफुल रडार इसमें इंस्टॉल करने वाला है, जिसकी वजह से सुखोई 30 MKI की जो कैपेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अभी फ़िलहाल भारत इस बाहुबली फाइटर जेट को और भी ज़्यादा अपग्रेड करना चाहता है और सुपर सुखोई अपग्रेड बनाना चाहता है। तो सुपर सुखोई की जो कैपेबिलिटी होगी वो SU-35 से भी ज़्यादा होने वाली है। तो सुखोई 30 MKI का जो रडार है उसको चेंज किया जाएगा। इसके अलावा उसको एवियनिक्स और सेंसर में भी कई बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा बात तो यह भी है कि उसका जो AL-31 इंजन है यानी कि AL-31FP उसको थोड़ा मॉडर्नाइज किया जाएगा। इसके अलावा चर्चा है तो यह भी है कि इसके बजाय AL-41 इंजन का भी यूज़ किया जाता है। तो इसको लेकर तो कई सारी अपडेट नहीं है, पर उसके रडार को लेकर तो कंफर्म अपडेट है कि जो सुपर सुखोई होगा उसमें उत्तम का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट लगने वाला है। जो सुपर सुखोई होगा उसमें उत्तम रडार का सबसे पावरफुल वेरिएंट लगने वाला है, जिसके अनुमान यह है कि उसके जो TR मॉड्यूल होंगे वो 2000 से लेकर 2400 के आसपास होंगे। तो अभी फिलहाल जो उत्तम मार्क 1 है उसके जो TR मॉड्यूल है वो 800 से लेकर 850 है। इसके अलावा जो उत्तम मार्क 2 रडार है उसके TR मॉड्यूल 912 है और जो उत्तम मार्क 3 होगा SU-30 MKI के लिए उसके TR मॉड्यूल 2000 से लेकर 2400 के आसपास रहने वाले हैं। तो किसी भी रडार में जितने ज़्यादा TR मॉड्यूल होंगे उस रडार की जो रेंज होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके अलावा रडार की साइज़ भी बड़ी होगी, पर जो SU-30 MKI का नोज़ कोन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इसी वजह से इस बड़े रडार को आसानी से इंस्टॉल भी किया जा सकता है। इसके अलावा उत्तम मार्क 3 में सबसे बड़ा चेंज यह होगा कि जो TR मॉड्यूल होंगे वो गैलियम आर्सेनाइड की बजाय गैलियम नाइट्राइड के TR मॉड्यूल होने वाले हैं। तो जो गैलियम नाइट्राइड के TR मॉड्यूल होते हैं उनका जो पावर कंजप्शन होता है वो भी कम होता है। इसके अलावा उनका साइज़ भी गैलियम आर्सेनाइड के कंपैरिजन में छोटा होता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात कर ले तो अगर ऐसा पावरफुल रडार सुखोई 30 MKI में इंस्टॉल किया जाएगा तो डेफिनेटली उसके इंजन के ऊपर भी असर पड़ेगा। और जो अभी सुखोई 30 MKI में AL-31 इंजन है वो सफिशिएंट पावर इस नए रडार को भी प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा इंजन बदलने की बातचीत भी हो रही है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।